हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिमिंग निफ्टी। इस चैनल पर अभी हम एक ट्रेडिंग ऑटोमेशन सीरीज रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस सीरीज के हम ऑलरेडी 9 एपिसोड्स रिलीज कर चुके हैं। ये आज 10th एपिसोड है और यही इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है। इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम अपने ट्रेडिंग बॉट को क्लाउड पे डिप्लॉय करने का पूरा जो प्रोसेस है, जो हमने मैनुअली किया था अभी तक 9 एपिसोड्स में, उसको पूरा एंड टू एंड ऑटोमेट करने वाले हैं। तो स्पेसिफिकली हम गिटहब एक्शंस पे काम करने वाले हैं। गिटहब हमने एपिसोड 2 में थोड़ा सा टच किया था, जस्ट टू सी कि आप कोड को कैसे वहाँ पे होस्ट कर सकते हो, अपने कोड को गिटहब में कैसे रख सकते हो। आज हम गिटहब को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे और गिटहब एक्शंस को स्पेसिफिकली एक्सप्लोर करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। Warning disclaimer. This video is for educational and informational purposes only. It is not financial advice, investment advice, trading advice, or a recommendation to buy or sell any security. तो अभी तक अगर आप लोगों ने ये पूरी सीरीज़ फॉलो की होगी तो इसमें काफ़ी काम कर दिया हमने। देखो, कोई भी ट्रेडिंग बॉट बनाना जस्ट पाइथन कोड लिख देना नहीं है। उसका पूरा एंड टू एंड ऑटोमेशन, एंड टू एंड एग्जीक्यूशन, उसका सही से डिप्लॉयमेंट, उसकी सही से मॉनिटरिंग, सभी पार्ट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। वरना कोड लिखने को तो आजकल हर कोई कोड लिख रहा है। आप यूट्यूब पे देखोगे बहुत सारे ट्रेडिंग ऑटोमेशन के कोर्सेज मिल जाएंगे आपको, राइट। बट सही तरीका क्या है उसको करने का, हम वो समझ रहे हैं और वही मैंने इस पूरी सीरीज़ में कवर करने की कोशिश की है। मैं एक्चुअली अपने जो एक्चुअल बॉट्स चलाता हूँ वो पूरे इसी तरह से डिज़ाइंड है जो मैंने इस पूरे सीरीज़ में कवर किया। तो आज ये लास्ट एपिसोड होने वाला है इस पूरी सीरीज़ का और इसमें अभी तक जो भी हमने मैनुअल स्टेप्स किए थे लास्ट एपिसोड में, वो हम पूरा एंड टू एंड ऑटोमेट करने वाले हैं। मतलब अगर लास्ट एपिसोड आपको याद हो, हमने डॉकर इमेज बिल्ड की थी। आप ये रिपोजिटरी तो आई थिंक फॉलो कर रहे होगे। मैं पिछली सारी वीडियोस में इसी रिपोजिटरी को यूज़ कर रहा हूँ ट्रेडिंग ऑटोमेशन की। इसमें हमने एक नया फोल्डर बनाया था स्ट्रैंगल नाम का, राइट, और अपना पूरा कोड इसके अंदर मूव कर दिया था। इसमें हमने एक डॉकर फाइल डाली थी, requirements.txt डाली थी, और हमारी strangle.py हमारी पाइथन फाइल जिसमें हमारा सारा कोड है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे अभी तक, इस डॉकर फाइल को हम लोकल पे अपने बिल्ड कर रहे थे और जो इमेज बन रही थी उससे, उसको यूज़ करके हम कंटेनर्स चला रहे थे। तो पहले हमने वो कंटेनर्स को अपने लोकल मशीन पे चलाया। उसके बाद लास्ट एपिसोड में हमने उन कंटेनर्स को क्लाउड में चलाना सीखा कि क्लाउड में कैसे चलाएंगे, राइट। बट अभी एक प्रॉब्लम और बचती है कि अभी भी हमें ये मैनुअली बिल्ड करके फिर एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री में वापस से पुश करके फिर वहाँ पे जाके, मतलब एज्योर कंटेनर ऐप्स में जाके वर्जन चेंज करना, ये सब अभी भी एक टास्क है। तो ये सब कुछ भी आज हम ऑटोमेट करने वाले हैं। तो आपको पूरा एंड टू एंड वर्क फ्लो मिल जाएगा। मतलब आप अपने लोकल मशीन से सिंगल लाइन भी अगर आप चेंज करते हो तो वो डायरेक्ट जाके आपके बॉट में डिप्लॉय हो जाएगी, राइट। अच्छा, अब ये सब सुनने में तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है बट उतना ईजी नहीं है। बट हम इसको ईजी बनाए कैसे, वो समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आज एक ऐसी अप्रोच लूँगा जिससे आप लोगों को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि अगर आप स्क्रैच से बनाना चाह रहे हो तो कैसे कर सकते हो, राइट। हर कोई आईटी बैकग्राउंड से नहीं होता, विच इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल, लेकिन आजकल इतने टूल्स आ गए हैं ना जो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हेल्प दे देते हैं। तो मैं क्विकली अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ और अपनी रिपोजिटरी को खोल लेते हैं वहाँ पे, ट्रेडिंग ऑटोमेशन, राइट। तो ये हमारी रिपोजिटरी है। अच्छा, हमने अभी तक गिटहब का काफ़ी यूज़ किया है, ठीक है। और अगर आपने आई थिंक सेकेंड एपिसोड देखा हो जिसमें हमने स्ट्रैटेजी का डिस्कशन किया था, उसमें हमने गिटहब को भी कवर किया था, राइट, कोड होस्टिंग के लिए। आज हम उस डिस्कशन को थोड़ा सा और फर्दर ले जाने वाले हैं। गिटहब में एक ऑप्शन रहता है गिटहब एक्शंस का। मतलब आप पर्टिकुलर इवेंट्स पे सर्टेन एक्शंस को सेट कर सकते हो। जैसे कि मतलब आप अपने लोकल से जब कोड को पुश करते हो रिमोट रिपोजिटरी पे, तो वो एक तरह का इवेंट है, राइट। आप एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हो, वो भी एक तरह का इवेंट है। आप कुछ कमिट करते हो, वो एक तरह का इवेंट है। आप कोई नया ब्रांच बनाते हो, वो एक तरह का इवेंट है। इन सारे इवेंट्स को आप अलग से डिफाइन करके इनके साथ एक्शंस एसोसिएट कर सकते हो। उससे होगा क्या, तो जब भी वो इवेंट अकर होगा तो जो भी आपने एक्शंस उससे एसोसिएट किए होंगे ना, वो सारे अपने आप चल जाएंगे।
अब इमेजिन करो, अभी तक हम डॉकर की इमेज को खुद से बिल्ड कर रहे थे, राइट, उसको फिर एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री पे पुश कर रहे थे, फिर वहाँ से वापस डिप्लॉय कर रहे थे। अगर मैं कोई ऐसा एक्शन ग्रुप बना दूँ जो ये सारे काम कर रहा हो और इसको एक इवेंट से सेट कर दूँ, और वो इवेंट क्या हो कि जब भी कोई पुश ऑपरेशन हो या कोई कमिट ऑपरेशन हो मेरे रिपोजिटरी में एक सर्टेन ब्रांच पे, तो ये सारा पूरा जो मैंने गिटहब एक्शंस का वर्कफ्लो बनाया है वो पूरा लाइन से चल जाए, राइट। ये पूरा एंड टू एंड ऑटोमेशन आपको गिटहब एक्शंस के थ्रू मिलता है, और वही हम आज सेटअप करने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छा, अगर आप बिल्कुल नए हो और इसके बारे में कुछ नहीं जानते तो कैसे अप्रोच करना है, हम वो अप्रोच आज लेके चलेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये हमारा स्ट्रैंगल बॉट है और ये विजुअल स्टूडियो कोड में ही मेरा कोपायलट चैटबॉट है, ठीक है। अब मैं इसको आज कुछ बोलने वाला हूँ, बिल्कुल लेमन। आपके पास अगर ये कोपायलट नहीं है विजुअल स्टूडियो का, आप सिमिलरली जेमिनाई भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हो। जेमिनाई का प्रो सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हो ये मैंने अपनी पिछली किसी वीडियो में आई थिंक कवर किया था। मैं दोबारा से बता देता हूँ, अगर आपके पास जियो का सिम है तो आपको माई जियो ऐप में लॉगिन करना है, बाकी आप खुद फिगर आउट कर लोगे, आप इतने स्मार्ट तो हो, ठीक है। तो वहाँ से आपको 1.5 साल का जेमिनाई का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ओके, तो हम कोपायलट को बस अपना दर्द बताने वाले हैं कि भाई हमें कुछ नहीं आता, हमें सब करके दे दो। तो लेट्स बिगिन। आई वॉन्ट टू क्रिएट गिटहब वर्कफ्लो की स्पेलिंग गलत हो गई है। हाँ, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ गिटहब वर्कफ्लो वेयर आई build the Docker image from a given Docker file and push it to ACR, and then finally deploy the same image to Azure Container App Jobs. I am very new to this and would appreciate a detailed step by step guide. बस ये लिखना है और एंटर कर देना है। अब देखो ये क्या करता है। ठीक है, इसने पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है, कोड भी क्या करना है वो भी बता दिया है। अब इसको हम फॉलो करेंगे। देखो एआई ना सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं करके देता है। आप ऐसे समझो, कई बार ना आप उससे आम पूछ रहे होगे और वो आपको इमली दे रहा होगा, ठीक है। बट आप एज अ ह्यूमन जानते हो कि हाँ आम और इमली में फ़र्क क्या है, और आपको एआई को गाइड करना होगा कि भाई मुझे इमली नहीं आम चाहिए। तो कैसे गाइड करोगे? आप बताओगे कि भाई ये तो भूरे रंग का है, आम तो पीला होता है, तो वो क्या करेगा, इमली को ही पीला करके देने लगेगा। फिर आप बोलोगे यार इसमें तो 3 गुठली है, आम में तो एक ही होती है, तो अभी वो इमली ही देगा, पीले रंग की देगा और उसमें 1 गुठली देने लगेगा। तो धीरे धीरे आपको एआई को गाइड करना रहता है, और आप गाइड तभी कर पाओगे जब आपको थोड़ा बहुत रियल पिक्चर कैसी होती है उसका आइडिया हो या उसके बारे में थोड़ा जानते हो आप। वरना फिर एआई जो बोलेगा वो आपको मानना पड़ेगा, वो कई बार गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत प्री नॉलेज चाहिए होती है, और नहीं भी है तो आप गूगल करके डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पढ़ के चीज़ों को वैलिडेट कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आज इसने बना के दिया है या जो भी ये स्टेप्स बोल रहा है ये हम एंड टू एंड पढ़ेंगे, फॉलो करेंगे। बट सिंस मैं ये सारी चीज़ें ऑलरेडी करता हूँ तो मुझे आइडिया है कहाँ पे ये गलत हो सकता है, ये क्या इसने गलत किया होगा, ठीक है। तो वो हम टाइम एंड अगेन चेंज करते रहेंगे, ठीक है। ये कौन सी चीज़ है जो बेटर वे में हो सकती है या सिंप्लीफाई हो सकती है। तो एआई परफेक्ट नहीं है, बट हाँ आपका कंपेनियन बहुत अच्छा है, आपको गाइड कर सकता है, आपको हेल्प कर सकता है, बट थोड़ा बहुत दिमाग आपको अपना खुद का भी लगाना होगा, ठीक है। और
वो दिमाग बस इतना सा चाहिए, आम और इमली में अंतर जानना है आपको। तो ओके, सो ये हमारा प्रॉम्प्ट था। अब इस ये क्या बोल रहा है, हेयर इज अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू सेटअप अ गिटहब एक्शंस वर्कफ्लो दैट बिल्ड्स अ डॉकर इमेज फ्रॉम योर डॉकर फाइल, पुशेस इट टू एजूर कंटेनर रजिस्ट्री एसीआर एंड डिप्लॉयज इट टू एजूर कंटेनर ऐप शॉप्स। कूल। प्रीरिक्विजिट्स क्या हैं, एजूर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए जो कि है हमारे पास, एजूर कंटेनर रजिस्ट्री होनी चाहिए जो कि हमने बनाई थी लास्ट वीडियो में, एजूर कंटेनर ऐप एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये भी हमने लास्ट वीडियो में हमने बनाया था, सर्विस प्रिंसिपल होना चाहिए, सर्विस प्रिंसिपल हमने अभी तक नहीं बनाया है, ये हम आज बनाएंगे। ठीक है, तो पहला काम है क्रिएट सर्विस प्रिंसिपल। अब या तो आप देखो जो इसने बोला है कमांड के थ्रू ये कर सकते हो, इससे भी चलेगा, मैं मैनुअली बना के दिखाऊंगा, ये बहुत तो कमांड से कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो उनके लिए मैं यूआई से बना के दिखाऊंगा कैसे क्या करना है हमें। तो क्विकली पहले सर्विस प्रिंसिपल बना लेते हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे अपने एजूर पोर्टल पर। तो ये हमारा एजूर पोर्टल है जो हम अभी तक यूज़ कर रहे थे, और इसमें हम चले जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी में, या फिर यहाँ पे आप सर्च कर लो ऐप रजिस्ट्रेशन, ये आ गया ऐप रजिस्ट्रेशन। अब ऐप रजिस्ट्रेशन का क्या है ना कि आप एक तरह का यूज़र बना रहे हो या एक ऐसा ऐप बना रहे हो एजूर पे जिसके क्रेडेंशियल्स आप गिटहब को दोगे ताकि गिटहब आपके बिहाफ पे सारा काम कर सके। आप विजुअलाइज करो चीज़ों को, देखो आप चाह रहे हो कि जैसे ही आप लोकल से विजुअल स्टूडियो में कोड करके पुश करो, क्या होना चाहिए कि जो भी कोड अब रिपॉजिटरी में है आपकी गिटहब की वो पूरा बिल्ड हो, उसका इमेज बने, वो ACR में जाके पुश हो और उस ACR से जाके आपके कंटेनर ऐप में भी अपडेट हो जाए। ठीक है, ये सब पूरा आप विजुअलाइज करो। तो पहले तो ये पूरा वर्क को रन करने के लिए आपको एक मशीन चाहिए होगी, वो मशीन गिटहब खुद बना लेता है अपने आप, आपको बस बताना होता है कि कौन से टाइप की मशीन लो ये सारा काम करने के लिए, वो खुद से एक नया मशीन स्पिन करेगा, उसमें ये सारा काम करेगा और मशीन को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, अच्छा अब जब गिटहब आपका ये सारा काम कर रहा होगा ना, तो इसमें इसे एज्योर से इंटरेक्ट करना है बीच बीच में, जैसे आपका इमेज पुश करना है कंटेनर रजिस्ट्री पे, जैसे आपका कंटेनर ऐप में जाके इमेज का वर्जन अपडेट करना है, वो सारे काम के लिए ना गिटहब को क्रेडेंशियल्स चाहिए होंगे, यानी यूज़र नेम या पासवर्ड चाहिए होगा एज्योर का, ताकि वो एज्योर में आपके बिहाफ पे काम कर सके। ठीक है, तो हम वही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इससे प्लेन शब्दों में नहीं समझा सकता, आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे, थोड़ा सा पढ़ोगे तो और बेटर समझ पाओगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है और यहाँ पे हमें नाम देना है बस गिटहब ऐप, एंड बाकी आप इसको डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दो, ये भी कुछ चेंज नहीं करना है हमें, एंड जस्ट क्लिक ऑन रजिस्टर। तो अब ये ऐप रजिस्टर हो जाएगा। ओके, तो ये ऐप क्रिएट हो गया है और अब हमें यहाँ पे कुछ डिटेल्स चाहिए होंगी जो हम गिटहब को सप्लाई करेंगे, तो वो जब हमें सप्लाई करनी होगी हम उस समय आके इसको फ्रेश निकाल लेंगे। अभी के लिए आप एज इस चीज़ें फॉलो करके बस ये जो नाम दिया है ना मैंने, ये नाम कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, अभी यूज़र बन तो गया है बट इसको एज्योर पे कितना एक्सेस देना है, मतलब ये क्या क्या कर सकता है वो भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तो हम क्विकली वो भी कर देते हैं। तो इस टैब को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम सब सर्च करते हैं सब्सक्रिप्शंस, यहाँ टॉप पे सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, और इसमें हम सब्सक्रिप्शन में जाके एक्सेस कंट्रोल में जाएंगे हम यहाँ पे, और इस एक्सेस कंट्रोल में हम रोल असाइनमेंट्स में जाएंगे। ओके, लोड हो रहा है ये अभी। ऐड रोल असाइनमेंट, ओके, तो हमें इसके अंदर ये प्रिविलेज्ड एडमिनिस्ट्रेटर रोल्स हैं, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमें कंट्रीब्यूटर सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे कंट्रीब्यूटर आपको नहीं दिख रहा है तो आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पे कंट्रीब्यूटर मुझे यहाँ दिख रहा है तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रीब्यूटर को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बॉटम पे नेक्स्ट करना है।
नेक्स्ट के बाद अब आपको यूज़र का नाम देना है यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ दिखा रहा है ना, सेलेक्ट अ रोल, मतलब कंट्रीब्यूटर रोल देना है हमें, किसको देना है, यूज़र ग्रुप या सर्विस प्रिंसिपल। अब वो होगा कौन सा, यहाँ पे हमें सेलेक्ट मेंबर्स पे क्लिक करके उसको सर्च करना है। तो हमने अभी गिटहब ऐप बनाया था, उसको सर्च करते हैं यहाँ पे। देखो ये गिटहब ऐप आ गया, इसको सेलेक्ट करना है हमें और रिव्यू एंड असाइन कर देना है। ठीक है, तो अभी ये कुछ सेकंड्स लेगा गिटहब ऐप को अपने एज्योर सब्सक्रिप्शन पे कंट्रीब्यूटर एक्सेस देने का, या कंट्रीब्यूटर रोल देने का। अब इसके बाद जब इसको ये रोल मिल जाएगा, फिर आप इस क्रेडेंशियल के थ्रू रिमोटली कुछ भी काम कर पाओगे। ठीक है, तो ये सेटअप हो गया। अब वापस हम चलते हैं स्ट्रैंगल पे। तो ये हमने बना लिया। ठीक है, सब इसको सर्विस प्रिंसिपल भी बोलते हैं, जो अभी अपने ऐप रजिस्ट्रेशन बनाया ना, उसको सर्विस प्रिंसिपल भी बोलते हैं, सेम चीज़ है। अच्छा, अब इसने नेक्स्ट क्या बोला, ऐड सीक्रेट्स टू गिटहब, गो टू योर रिपो सेटिंग्स, सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स, एक्शंस, न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट, ऐड। और क्या क्या ऐड करना है, ये सब कुछ ऐड करना है। एज्योर क्रेडेंशियल्स, पेस्ट द जेसन आउटपुट फ्रॉम द अबव। अच्छा, हो तो इस कमांड के थ्रू हमें एक जेसन आउटपुट मिलने वाला था। कोई नहीं, मेरे को पता है वो जेसन आउटपुट कैसा दिखता है, हम डॉक्यूमेंटेशन से फिगर आउट कर लेंगे अभी। ठीक है, तो वो जेसन आउटपुट के अंदर आपको बेसिकली क्रेडेंशियल्स वगैरह की डिटेल्स देनी होती है, वो हम देखेंगे अभी कैसे करना है। एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री का यूआरएल देना होगा। ठीक है, एज्योर कंटेनर ऐप नेम देना होगा, एज्योर रिसोर्स ग्रुप देना होगा, और एज्योर रीजन देना होगा। ठीक है, तो क्विकली ये सारा काम करते हैं हम। तो हम चलते हैं अपने गिटहब पे। तो ये हमारा गिटहब है, ठीक है, रिपोजिटरी। और इसमें हम जाएंगे सेटिंग्स में, यू डोंट हैव एक्सेस टू, अच्छा ओके। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से लॉगिन कर रखा है यहाँ पे, और इस अकाउंट को इस रिपोजिटरी पे सिर्फ कंट्रीब्यूटर एक्सेस है, तो मुझे अपने टेमिंग निफ्टी वाले अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पे। एंड आई थिंक तभी मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर पाऊँगा। तो क्विकली मैं यहाँ से साइन आउट करके और टेमिंग निफ्टी वाले आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ। तो इसको करते हैं साइन आउट। ऑलराइट, तो अभी मैं अपने टेमिंग निफ्टी वाले अकाउंट से लॉग्ड इन हूँ यहाँ पे, और हम अब सेटिंग्स में जाते हैं। तो सेटिंग्स हमारे लिए ओपन है, क्योंकि ये अकाउंट इस रिपोजिटरी का ओनर है, तो मैं सेटिंग्स में यहाँ से चेंजेस कर सकता हूँ, अपने पर्सनल अकाउंट से मैं नहीं कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो हमें कोपायलट ने बोला था कहाँ जाने के लिए, सेटिंग, सीक्रेट वेरिएबल्स, एक्शंस, न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट। ओके, तो हम आ गए सेटिंग्स में, एंड सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स, मतलब सिक्योरिटी के अंदर सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स, एंड इसमें एक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक एक करके वो सब कुछ बनाना है जो भी उसने बोला है। तो हम एक एक करके ये वेरिएबल्स बनाना शुरू करते हैं अब। तो मैं इस स्क्रीन को ना स्प्लिट स्क्रीन पे डाल देता हूँ, ताकि थोड़ा इजी रहे हम नेविगेट करने में। एंड दूसरी स्क्रीन हमें ये वाली चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बनाना है एज्योर क्रेडेंशियल्स। ओके, तो एज्योर क्रेडेंशियल्स के लिए हमें एक जेसन आउटपुट वाला फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और सर्च करते हैं एज्योर लॉगिन गिटहब एक्शंस। ठीक है, तो ये गिटहब एक्शंस मार्केट प्लेस ये मिल गया हमें। अभी इस पे चलते हैं। हाँ, तो कुछ इस तरह से हमें क्रेडेंशियल्स पास करने हैं। तो क्लाइंट सीक्रेट, सब्सक्रिप्शन आईडी, टेनेंट आईडी, क्लाइंट आईडी, तो बस ये कॉपी करना है हमें। और देखो मुझे भी पता नहीं था ये फॉर्मेट कि ऐसे देना है, बट मैंने जस्ट सर्च किया, और बस थोड़ा बहुत आइडिया भी रहता है आपको, क्योंकि मैं इसी फील्ड से हूँ, तो मैं इजीली रिकॉग्नाइज कर पाता हूँ कि क्या होना चाहिए। तो अब हमें ये रिपोजिटरी सीक्रेट्स में आना है, इस पर क्लिक करना है,
ठीक है। ये सीक्रेट मैं पहले यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसको नाम देना है हमें एज्योर क्रेडेंशियल्स, तो ये पेस्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। और अब ये वैल्यूज़ चाहिए हमें, तो अभी हमने ना ऐप रजिस्ट्रेशन बनाया था ना गिटहब ऐप, ये सारे वैल्यूज़ वहाँ से आने वाले हैं। तो पहले तो क्लाइंट सीक्रेट, हम गिटहब ऐप पे जाएंगे और इसके अंदर हम जाएंगे सर्टिफिकेट्स एंड सीक्रेट्स में, ठीक है। और यहाँ पे हम एक नया सीक्रेट बनाएंगे। तो ये देखो क्लाइंट सीक्रेट है, यहाँ पे न्यू क्लाइंट सीक्रेट है, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, गिटहब टोकन, ठीक है। अब इसकी एक्सपायरी होती है इस सीक्रेट की, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी एक्सपायरी आपको सूट करती है वो चूज़ कर सकते हो। बट ये सीक्रेट एक्सपायर होगा जब भी, तो आपको यहाँ आके वापस से नया बनाना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ आप इसे यूज़ कर रहे हो वो सारी जगह रिप्लेस करना होगा, ठीक है। तो ये टोकन बन गया, मैं इसको फटाफट कॉपी कर लेता हूँ। एंड अब हम जाते हैं यहाँ पे, तो क्लाइंट सीक्रेट इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। ये हो गया क्लाइंट सीक्रेट। सब्सक्रिप्शन आईडी ओवरव्यू में है क्या कहीं पे? अच्छा, यहाँ नहीं है। तो हम जाते हैं सब्सक्रिप्शंस पे, एंड ओवरव्यू में हमें यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन आईडी मिल रही है, ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ओके। अब हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी टेनेंट आईडी चाहिए हमें, तो वापस से इधर चलते हैं और ऐप रजिस्ट्रेशंस पे जाते हैं। हमने जो ऐप बनाया है उसको सर्च करते हैं, एंड हमें चाहिए टेनेंट आईडी। तो ये डायरेक्टरी आईडी या फिर टेनेंट आईडी, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ जाते हैं एंड इसको पेस्ट कर देंगे। देन हमें चाहिए क्लाइंट आईडी। क्लाइंट आईडी भी आपको गिटहब ऐप से ही मिलेगी, ये एप्लीकेशन क्लाइंट आईडी, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे और इधर जाके हम पेस्ट कर देंगे, ओके, ठीक है। ये सब ऐड कर दिया। एक बार चेक कर लेते हैं नाम के आगे पीछे कहीं स्पेस तो नहीं है, ओके नहीं है। अब इस सीक्रेट को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये एज्योर क्रेडेंशियल्स ऐड हो गए। ऐसे करके ये बाकी की चीज़ें भी ऐड करनी है, तो फटाफट एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री ऐड कर देता हूँ मैं। न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री, एंड अब यहाँ पे हमें ना ये पूरी यूआरएल देनी है। तो वापस चलते हैं एज्योर पे और सर्च करते हैं कंटेनर रजिस्ट्रीज, ठीक है। हमने लास्ट टाइम एक बनाई थी बॉट कंटेनर इमेजेस, इसका यूआरएल निकालते हैं। तो ये रहा लॉगिन सर्वर, इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे जस्ट पेस्ट, ठीक है। एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री ऐड हो गया ये। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट इज एज्योर कंटेनर ऐप नेम, ओके। तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ चलते हैं, पेस्ट करते हैं कंटेनर ऐप नेम। तो हम जाएंगे, हमने क्या बनाया था लास्ट टाइम? हाँ, आई थिंक स्ट्रैंगल बॉट कंटेनर ऐप जॉब, इसका नाम है स्ट्रैंगल बॉट। इसको कॉपी करते हैं, इधर जाते हैं एंड जस्ट पेस्ट। मेक श्योर कि कोई स्पेसेस नहीं है, एंड ऐड, ठीक है। ये भी ऐड कर दिया हमने। अभी रिसोर्स ग्रुप का नाम ऐड करना है, तो कॉपी, लेट्स गो हियर, पेस्ट। रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या है? यहाँ पे, हाँ ये रहा माई बॉट्स, ठीक है। कॉपी एंड जस्ट पेस्ट, ऐड। अभी एज्योर रीजन इसको क्यों चाहिए होगा? चलो मैं रीजन ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट आई डाउट इसे रीजन की ज़रूरत होनी चाहिए, वो हम देखेंगे आगे कैसे। अच्छा, अभी कोड समझते हैं क्या कह रहा है। तो ये बोल रहा है कि पहले तो हमें नाम देना है अपने एक्शन का, ठीक है। तो वो नाम यहाँ से आ गया, जो भी आप नाम दोगे ये एक्शन का नाम होगा। उसके बाद मैंने बोला था ना इवेंट आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, तो कौन सी इवेंट पे काम करना है हमें काम करना है पुश इवेंट पे, ठीक है। ब्रांचेस पे, मेन ब्रांच पे, मतलब कौन सी ब्रांच? मेन ब्रांच। यहाँ पे देखो ये मेन ब्रांच है हमारी, ठीक है। आप मल्टीपल ब्रांचेस पे काम कर सकते हो, हमने अभी तक कोई ब्रांचिंग वगैरह डिस्कस नहीं की है, डिफ़ॉल्ट ब्रांच पे काम हो रहा है, मेन ब्रांच पे। और ऑन पुश इवेंट हम यहाँ पे चला रहे हैं,
उसके बाद ENV में हम यहाँ पे रजिस्ट्री डिफाइन कर रहे हैं, सीक्रेट्स एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री, ये क्यों करना है? आई थिंक नहीं चाहिए, ये इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो यही मतलब आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो मैं ये हटा देता हूँ। अच्छा, ओके, ये तो कोपायलट का आउटपुट है, मैं यहाँ क्यों हटा रहा हूँ? जब इसको हम कॉपी करेंगे ना अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, तो वहाँ पे हम एडिट कर लेंगे। ओके ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसने जॉब्स कन्फिगर किए हैं और जॉब में उसने स्टेप्स लिखे हैं कि क्या क्या होना चाहिए। तो जॉब्स में है बिल्ड एंड डिप्लॉय, रन्स ऑन उबंटू लेटेस्ट। मैंने बोला था ना कि गिटहब एक्शन अपने आप एक मशीन बना लेता है, आप बता सकते हो कौन सा ओएस चाहिए आपको उस मशीन पे। तो ये उबंटू लेटेस्ट, उबंटू आपका लिनक्स ओएस है, वो एक उबंटू मशीन बनाएगा, उस पर ये सारे स्टेप्स चलाएगा और उसको डिस्कार्ड कर देगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही है। स्टेप्स में चेकआउट कोड, तो आप देखो क्या कर रहा है, सबसे पहले एक मशीन बना रहा है, लिनक्स मशीन। ठीक है, उसमें आपकी रिपोजिटरी का सारा कोड चेकआउट कर रहा है, मतलब जो भी रिपोजिटरी है ये ट्रेडिंग ऑटोमेशन, ये पूरी की पूरी उस मशीन पे क्लोन हो रही है। ठीक है, इस स्टेप से वो हो रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे एज्योर में लॉगिन कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप एज्योर में लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम ACR में भी लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, एज्योर में लॉगिन कर रहे हैं, एज्योर के बाद हम ACR में लॉगिन कर रहे हैं। अच्छा, ACR में ओके, तो ये गलत तरह से लॉगिन कर रहा है, मैं इसको सही करूँगा। ठीक है, तो बट हाँ, स्टेप्स इसने पूरे सही लिस्ट आउट किए हैं। देखो चेकआउट सही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। उसके बाद हमें एज्योर में लॉगिन करना है, ये भी सही है। ACR में लॉगिन करना है बट लॉगिन का तरीका गलत है, वो हम सही करेंगे। ACR में लॉगिन करने के बाद हमें करना है अपनी इमेज को बिल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्ड हो रहा है एंड एट द सेम टाइम पुश भी हो रही है वो इमेज। ठीक है, तो बिल्ड एंड पुश को उसने एक ही स्टेप में रखा है, विच इज़ ओके। आप अलग भी कर सकते हो, एक में भी रख सकते हो, नो हार्म इन इट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम चाहते हैं ना कि हमारी जो इमेज है, हर बार जब ये एक्शन ट्रिगर हो, इमेज का नया नया वर्जन बनता जाए, और वो वर्जन कहाँ से पिक हो, हमारे गिटहब के रन से पिक हो। ठीक है, तो वो हम देखेंगे अभी कैसे करेंगे। और लास्ट में हमने ये कंटेनर ऐप में डिप्लॉयमेंट रखा है, तो डिप्लॉय टू एजर कंटेनर ऐप, AZ कंटेनर ऐप जॉब अपडेट। तो नाम तो चाहिए बिल्कुल, रिसोर्स ग्रुप भी चाहिए, इमेज चाहिए, लोकेशन क्यों चाहिए? अच्छा, इसी के लिए लोकेशन उसने सीक्रेट्स में डालने को बोला था। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, इस कोड को पूरा कॉपी करते हैं। ठीक है, और देखते हैं ये क्या बता रहा है। ये बोल रहा है कि क्रिएट अ फाइल एट .github workflows डिप्लॉय टू ACA जॉब YAML। तो हमें क्या करना है ना, बेसिकली इसी रिपोजिटरी में एक्शंस में जाना है। ठीक है, सेटअप अ वर्कफ्लो करना है और इस पे यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, एक फाइल बनाएगा। अब देखो वो फाइल कहाँ बन रही है, आपकी रिपोजिटरी का ये मेन फोल्डर, उसके अंदर डॉट गिटहब के अंदर वर्कफ्लोज के अंदर जो भी आप फाइल का नाम देना चाहो। यहाँ पे इसने ये नाम बोला है मुझे, चलो यही नाम, सेम नाम ले लेते हैं जो ये बोल रहा है। मेन की जगह इसको बोल देते हैं, या फिर इसको बोल देते हैं डिप्लॉय ट्रेडिंग बॉट। ठीक है, ये इस फाइल का नाम दे दिया हमने। अब इसमें हम चेंजेस करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये काम ना आप यहाँ से भी कर सकते हो, मतलब जैसे इसने बताया, यही सेम काम आप विजुअल स्टूडियो कोड से भी कर सकते हो। कैसे? आप यहाँ पे अपने कोड्स में जाओ, मतलब ये जो जहाँ पे ट्रेडिंग ऑटोमेशन का रिपोजिटरी है, और यहाँ पे एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर क्रिएट कर दो, .github workflows। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। अब सिंस आप रिमोट रिपोजिटरी पे डायरेक्ट चेंजेस कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे एक बार ना सिंक करना पड़ेगा, ताकि ये फोल्डर यहाँ पे .github वाला क्रिएट हो जाएगा। अभी जब क्रिएट कर दूंगा मैं तो आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं इसको एक्सपैंड कर लेता हूँ। ठीक है, और इस पर हम काम करते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा छोटा दिख रहा है, इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बेटर दिखे। अब आई थिंक ये थोड़ा बेटर दिख रहा होगा, और थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, अभी ठीक है। ठीक है, तो ये जो
तो देखो मोटा मोटा उसने जितने स्टेप्स बताए ना आपको को पायलट ने, वो एकदम सही थे। उसमें थोड़े बहुत ट्वीक्स, थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्विकली इसको चेंजेस जो भी करने हैं मैं कर देता हूँ। तो ये रजिस्ट्री मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ। रजिस्ट्री मैं डायरेक्टली सीक्रेट से ही कॉल कर लूँ। तो जो सीक्रेट्स है ना हमने अभी जो इससे पहले बनाए थे, उनको कॉल करने का ये फॉर्मेट है। मतलब आपको डॉलर और ये दो ब्रैकेट्स कर्ली वाले और ये दो ब्रैकेट्स कर्ली वाले और उसके बीच में सीक्रेट्स डॉट जो भी आपने नाम दिया था अपने वेरिएबल का, यही फॉर्मेट रखना है सारे वेरिएबल्स को कॉल करने का, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अच्छा, इमेज नेम हमें चाहिए होगी। हम अपनी अभी तक की इमेज का क्या नाम दे रहे थे, तो हम चलते हैं स्ट्रैंगल बॉट। रजिस्ट्री का क्या नाम है हमारी, सॉरी या इमेज का नाम है स्ट्रैंगल हाइफन बॉट। कूल। तो एक बार यहाँ पे भी वेरीफाई कर लेते हैं। बॉट कंटेनर इमेजेस में अगर हम रिपोजिटरीज देखें तो स्ट्रैंगल हाइफन बॉट नाम की रिपोजिटरी है क्या? हाँ, स्ट्रैंगल हाइफन बॉट नाम की रिपोजिटरी है जिसमें एक इमेज है जिसका नाम लेटेस्ट है। इसको भी मैं यहाँ से डिलीट मार देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो अब ये ब्लैंक हो जाएगी, ठीक है। अब ये ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है, बट हाँ रिपोजिटरी है स्ट्रैंगल हाइफन बॉट। तो यहाँ आते हैं और सिमिलर नाम हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हैं। तो इसको बोल देते हैं स्ट्रैंगल हाइफन बॉट। और हमें टैगिंग भी चाहिए, मतलब वर्जनिंग चाहिए। तो वर्जनिंग के लिए ना जो एक्शंस के वर्जन होंगे हम एज इज वो एक्शंस के वर्जन यूज़ करेंगे। तो वो डालने के लिए क्या करना होगा, हमें एक वेरिएबल रहता है, वो वेरिएबल सिस्टम वेरिएबल है जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे डॉलर कर्ली ब्रेसेस गिटहब डॉट रन नंबर, ठीक है। वो इसके बाद में ऐसे पेस्ट हो जाएगा। तो अभी ये कैसा दिखेगा वो चलते वक्त आप समझ जाओगे, ठीक है। स्ट्रैंगल हाइफन बॉट कोलन एंड दिस विच इज़ ओके। अभी हम जा रहे हैं जॉब्स में, बिल्ड एंड डिप्लॉय इट इज़ ओके, रन्स ऑन उबंटू लेटेस्ट दैट इज़ ऑल्सो ओके। स्टेप्स में पहले हम क्या कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं एंड ठीक है, चेकआउट कोड एक्शंस इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, ये एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं लॉग इन टू एज्योर, जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं एज्योर लॉग इन -v2 -v1 यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हम थोड़ा ओल्डर तरह का लॉगिन यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ पे विद क्रेड्स। तो यहाँ पे हम क्रेडेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। तो ये v2 से v1 मैंने इसलिए किया कि ये जो टूल किट हम यूज़ कर रहे हैं ना लॉगिन के लिए, ये एक तरह का एक्सटेंशन होता है। अब इस एक्सटेंशन के मल्टीपल वर्जन्स आते रहते हैं। तो जिस तरह से हम लॉगिन कर रहे हैं ना, ये हल्का सा ओल्डर मेथड है। तो मुझे श्योर है v1 पे तो चलता था, v2 पे चलता है कि नहीं चलता है मैं श्योर नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने इसको रिवर्ट कर दिया v1 पे, ठीक है। तो क्रेड्स यहाँ पे सीक्रेट्स डॉट एज्योर क्रेडेंशियल्स हमने एक वेरिएबल बनाया था। इसको भी मैं ना न्यू टैब में खोल लेता हूँ तो हम साइड बाय साइड टैली कर पाएंगे। सीक्रेट्स एंड वेरिएबल एक्शंस एंड यहाँ पे हमने ये देखो एज्योर क्रेडेंशियल्स बनाया था, ठीक है। तो हाँ, तो कहाँ थे हम, ये सही है। इसके बाद हम कर रहे हैं लॉग इन टू ACR। अब लॉग इन टू ACR के लिए हमें, अगर आपको याद हो ना लास्ट वीडियो में हमने अपने लोकल मशीन पे ACR पे कैसे लॉगिन किया था। हमने ACR में जाके यूज़र नेम और पासवर्ड निकाल के अलग से ACR लॉगिन चलाया था, राइट। हमें सेम काम यहाँ भी करना होगा, बट यहाँ पे इसने लॉगिन के लिए बस डायरेक्टली ऐसे लॉगिन सर्वर दे दिया है और यूज़र नेम और पासवर्ड पास नहीं किया है, ठीक है। तो वो हमें पास करना होगा। तो प्लगइन तो इसने सही यूज़ किया है, एज्योर डॉकर लॉगिन @ v2 विच इज़ ओके विद लॉगिन सर्वर env.regist। अच्छा, ये मैंने यहाँ से रजिस्ट्री हटा दी। तो हम क्या करेंगे ना, डायरेक्टली लॉगिन सर्वर हमने यहाँ पे बनाया था ना क्रेडेंशियल्स, सॉरी सीक्रेट्स के अंदर, कहाँ गया, हाँ ये कंटेनर एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री, तो ये यूज़ कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो
हाँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। लॉगिन सर्वर हो जाएगा हमारा सीक्रेट्स सीक्रेट्स डॉट एज्योर अंडरस्कोर कंटेनर अंडरस्कोर रजिस्ट्री। नाम ऐसा ही है ना, कुछ गलत तो नहीं है। कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, लॉगिन सर्वर हो गया। अब लॉगिन सर्वर के बाद में हमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी पास करना होगा। तो यहाँ दे देते हैं यूज़र नेम कोलन और ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं पासवर्ड। ये हम अभी निकालेंगे अपनी ACR से एज्योर पे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम दे देते हैं स्पेस सीक्रेट्स डॉट इसको बोल देते हैं हम ACR अंडरस्कोर यूज़र नेम, और यहाँ पे बोल देते हैं स्पेस सीक्रेट्स डॉट ACR अंडरस्कोर पासवर्ड। ठीक है, और इन दोनों वेरिएबल्स को हम वहाँ पे क्रिएट भी कर देते हैं। तो यहाँ आ जाओ, न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट ACR यूज़र नेम, एज्योर पे आ जाओ और एक्सेस कीज़ पे चले जाओ, और एक्सेस कीज़ के अंदर हमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिलेगा। तो एडमिन यूज़र, ये रहा यूज़र, इसको कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, एंड सिमिलरली पासवर्ड हम यहाँ शो कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं एंड एक नया वेरिएबल बना देंगे हम यहाँ पे। पहले वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ एंड देन ACR पासवर्ड। ठीक है, तो ACR का यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमने यहाँ डाल दिया है और ये हम यहाँ पे सप्लाई भी कर रहे हैं। अब ये पूरा सही है। ठीक है, पहले जस्ट इसने लॉगिन सर्वर डाल के छोड़ दिया था, वो आई एम श्योर वो फेल होता, क्योंकि ACR के क्रेडेंशियल्स अलग जनरेट होते हैं एज्योर से। ठीक है, अच्छा, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? ये लॉगिन तो हो गया, अब हमें करना है बिल्ड एंड पुश डॉकर इमेज। तो बिल्ड करने के लिए कमांड हमारा सेम रहेगा जो हम पहले लोकल पे चला रहे थे, डॉकर बिल्ड -t। अब यहाँ पे ये रजिस्ट्री चेंज हो जाएगी, और देखो इमेज नेम कोलन। अच्छा, यहाँ पे ये देखो गिटहब डॉट शा कर रहा है, तो ये वर्जनिंग के लिए, मैंने वर्जनिंग ऑलरेडी ऊपर कर दी है, तो ये हम पूरा का पूरा हटा देते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हम हटा देते हैं, और इसके पहले हमें ये लेना पड़ेगा लॉगिन सर्वर URL, इसको यहाँ पे डाल देते हैं। तो डॉकर बिल्ड टी सीक्रेट्स डॉट एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री, जिससे हमारा पूरा URL आ जाएगा। उसके बाद स्लैश इमेज नेम हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, किधर गया भाई, किधर गया, हाँ ये रहा इमेज नेम, स्ट्रैंगल बॉट और गिटहब रन नंबर, बिल्कुल सही। और इसको हम बिल्ड कर रहे हैं, स्ट्रैंगल के अंदर डॉकर फाइल है, कंटेक्स्ट डॉट, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसको हमें पुश करना है, तो बिल्ड के बाद पुश करना है डॉकर पुश, यहाँ तक तो सही है। ये चेंज हो जाएगा, तो ये एज इज हम पूरा कॉपी कर लेते हैं, ये जो ऊपर हमने टैगिंग की है ना, बस उसी को। तो ये कुछ नहीं है, अगर आप लास्ट वीडियो देखोगे ना तो ये सब समझ आएगा कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डॉकर हमने बिल्ड कर दिया, डॉकर हमने यहाँ पे पुश कर दिया, सीक्रेट्स डॉट एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री इमेज नेम, बिल्कुल सही। अब इसके बाद हमें यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करना है, तो देखो इसमें लोकेशन तो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं। इजी कंटेनर ऐप जॉब अपडेट, ये कमांड है जो AI ने आपको ऑलरेडी जनरेट करके दिया है, तो आप नहीं भी जानते होते, थोड़ा बहुत गूगल करके जान जाते। ठीक है, अच्छा, नेम सीक्रेट्स डॉट एज्योर कंटेनर ऐप नेम, ये हमने ऑलरेडी आई थिंक यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, एज्योर कंटेनर ऐप नेम, एज्योर कंटेनर ऐप नेम, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट क्या है? एज्योर रिसोर्स ग्रुप,
ये भी हमने डिफ़ाइन किया हुआ है एज़्योर रिसोर्स ग्रुप, ये भी सही है। इसके बाद इमेज, तो इमेज अगेन हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, जो हमने बनाई है वो डाल देंगे, सीक्रेट्स डॉट एज़्योर कंटेनर रजिस्ट्री स्लैश इमेज नेम। आई थिंक ये डन है। अब इसको ना मैं कमिट कर दूंगा। यहाँ पे कुछ कमिट का ऑप्शन दिख रहा है भाई? हाँ ये रहा कमिट चेंज। इतना जूम कर दिया ना कि कुछ कुछ ऑप्शंस गायब हो गए। ठीक है, तो भगवान का नाम लेते हैं और कमिट करते हैं। पहली बार लाइव आप लोगों के सामने पूरा सेटअप बनाया है, वो भी एआई को फॉलो करते हुए। तो लेट्स कमिट इट एंड सी क्या होता है। तो अब ये यहाँ पे आ गया है। अभी एक्शंस टैब में हमें यहाँ पे देखो, ये बिल्ड एंड डिप्लॉय एज़्योर कंटेनर, इसका नाम यार चेंज कर देते हैं, थोड़ा बड़ा भद्दा सा नाम लग रहा है। तो देखो एक रन तो ये ऑलरेडी प्रोग्रेस में है, ठीक है। इसका नाम हम चेंज करके डिप्लॉय, चलो अभी के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, डिप्लॉय ट्रेडिंग बॉट, ऐसे कुछ कर सकते हैं। थोड़ा मीनिंगफुल नहीं, बहुत लंबा सा नाम हो गया है, विच इज़ ओके। इसको क्लिक करके आप इसके अंदर क्या चल रहा है ना वो सब देख सकते हो। तो देखो ये बिल्ड एंड डिप्लॉय, ये जॉब हमने बनाई थी ना, अगर आपको याद हो, देखो फेल हुआ। अब इसका ये फेलियर क्यों आया है वो समझते हैं पहले, तो आज लाइव ट्रबल शूटिंग भी हो जाएगी। अच्छा, तो डॉकर बिल्ड स्टेप में फेलियर आया है, तो डॉलर इमेज नेम, ओके। तो ये देखो ना, ये डॉलर इमेज नेम से नहीं चलता है एक्चुअली। इसको हमें ना ENV इमेज नेम, मैं देखो मल्टीपल लैंग्वेजेस पे काम करने में ना यही दिक्कत होती है, और एआई भी आपको ना कंफ्यूज करता है। तो इसमें क्या हुआ ना, इसने ये जो इमेज नेम मैंने डिक्लेयर किया था, मैं कोड खोल के समझाता हूँ एक्चुअली तो बेटर होगा। तो हम आ जाते हैं अपने ट्रेडिंग ऑटोमेशन रिपोजिटरी पे। अब देखो यहाँ पे डॉट गिटहब वर्कफ्लोज एक फोल्डर आ गया है, इसके अंदर हमें जाना है, और हमारी YAML ये रही, ठीक है। इसको क्लिक करते हैं और इसको एडिट करते हैं, ठीक है। अब देखो हुआ क्या है कि जो ENV के अंदर ये इमेज नेम बनाया है ना, इसको यूज़ करने का तरीका ये नहीं है जैसे हम यूज़ कर रहे हैं। इसको यूज़ करने का सेम ओल्ड तरीका है, जैसे हम बाकी का ये सीक्रेट्स जैसे निकाल रहे हैं, राइट, इसी तरह से हमें निकालना होगा इसे। तो मैं चेंज कर देता हूँ इसको। तो डॉलर के बाद हमें चाहिए 2 कर्ली, और एंड में भी चाहिए 2 कर्ली, और यहाँ पे हमें चाहिए ENV डॉट, स्पेस के बाद ENV डॉट, एंड में भी हम थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं। तो इसको, अच्छा यहाँ पे बीच में, यहाँ पे स्पेस नहीं चाहिए होगा इन दोनों के बीच, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और हर जगह यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ चाहिए, और कहाँ यूज़ किया है हमने, इससे ऊपर तो हमने कहीं नहीं यूज़ किया होगा। हाँ, डॉकर बिल्ड में यूज़ हुआ है, कंटेनर रजिस्ट्री, यहाँ पे इमेज नेम, और ये भी हमने चेंज कर दिया, इसके नीचे यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो हम यहाँ पे भी रिप्लेस कर देते हैं, देख लेते हैं, हमने स्लैश तो नहीं रिप्लेस कर दिया, स्लैश सही है। आई थिंक ये काम करना चाहिए, ठीक है। तो अभी ऊपर चलते हैं, कमिट करते हैं वापस से। तो कमिट करने के बाद अब देखो, ये सारे कमिट्स ना आप अपने लोकल से भी कर सकते हो। मैं एक बार ना विजुअल स्टूडियो कोड खोलता हूँ और इसको पहले सिंक करता हूँ। तो सॉरी, स्ट्रैंगल वाली, हाँ ये वाली, इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं। अब देखो अभी ना यहाँ पे वो डॉट गिटहब वाला फोल्डर नहीं है, गायब है। जैसे ही मैं सिंक करूँगा ना, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 2, और उसके नीचे ना एक एरो लगा हुआ है नीचे की तरफ, जो कि बता रहा है कि जो रिमोट पे गिटहब है ना, वहाँ पे आपके 2 कमिट्स एक्स्ट्रा हैं जो कि आपके लोकल में नहीं है। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये वो 2 चेंजेस वहाँ से लेके आ जाएगा, और वो कौन से हैं, वो हैं डॉट गिटहब, देखो आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ से भी बैठे बैठे चेंजेस करके पुश कर सकते हो, राइट। अभी थोड़ा ईजी हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, कूल। तो आप देखो यहाँ से जैसे ही कुछ भी लिख के मैं कमिट करूँगा ना, पुश करूँगा यहाँ से, और यहाँ पे ये गिटहब एक्शंस अपने आप फायर होता रहेगा। वापस से फेल हुआ क्या भाई? ये था
फर्स्ट रन, ये था सेकंड रन, वो सेकंड रन भी फेल हुआ। इसको डबल शूट करते हैं अभी क्या हुआ है। तो अभी भी बिल्ड में ही एरर है एक्चुअली, बट अब अच्छा रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी नॉट फाउंड। ओके, रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी हमने कहाँ पे डाली हुई है, कॉपी स्ट्रैंगल डॉट पी वाई। अच्छा, कॉपी स्ट्रैंगल डॉट पी वाई चल गया हमारा, कॉपी रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी नहीं चला। तो स्टूडियो कोड खोलते हैं ज़रा। ये स्ट्रैंगल के अंदर स्ट्रैंगल डॉट पी वाई, स्ट्रैंगल के अंदर ही रिक्वायरमेंट, स्पेलिंग तो नहीं गड़बड़ है, REQUIREMENTS, रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। हाँ, फाइल तो सही है। ओके, ये फाइल इसको मिली नहीं है, वाई। एक बार रिमोट पे देखते हैं ये फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो मैं गिटहब को ना नए टैब में खोल लेता हूँ और ये सब बंद कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो ट्रेडिंग ऑटोमेशन, और इसमें हमें जाना है स्ट्रैंगल। हाँ है, रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, डॉकर फाइल रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी स्ट्रैंगल। एंड एरर क्या कह रहा है। अच्छा, इससे पहले के सारे स्टेप सही चलें। लॉगिन टू ACR एकदम सही हुआ है, लॉगिन टू एज्योर भी सही से हो गया है। थोड़ा सा आई थिंक चेंज करना पड़ेगा फाइल में। काम करते हैं, गिटहब वर्कफ्लो वाला फाइल खोल लेते हैं और इसका वर्ड रैप ऑन कर लेते हैं। तो हमने बिल्ड कहाँ से किया है, कंटेक्स्ट देखते हैं पहले। हमने बिल्ड किया है डॉकर बिल्ड टी, ये इमेज का नाम, हाइफन एफ की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, एंड डॉट स्लैश ट्रायंगल एंड दैट्स इट। ये कंटेक्स्ट वगैरह हटा देता हूँ मैं। अभी मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि आपका जो रूट रिपॉजिटरी है उसी के अंदर स्ट्रैंगल नाम का फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर हमारी डॉकर फाइल है। आई थिंक अभी ये काम करना चाहिए। तो इसको कमिट करते हैं। अब देखो यहाँ से इसको मैं सेव कर रहा हूँ, Ctrl+S, एंड यहाँ पे मैं इसको कमिट करने जा रहा हूँ, फिक्सिंग डॉकर बिल्ड एरर। ठीक है, अब इसको यहाँ से मैं कमिट कर चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे आउटगोइंग चेंज एक दिखा रहा है, इसको जैसे ही मैं सिंक करूँगा ना, वहाँ पे गिटहब एक्शंस अपने आप चल जाएगा। अब हम जाते हैं अपने गिटहब एक्शंस पे, ठीक है, और यहाँ पे अब एक और रन आ जाएगा। अगर आप देखो तो ये रहा, देखो ये थर्ड रन इन प्रोग्रेस, 2 रन ऑलरेडी हम चला चुके हैं, ये थर्ड रन है, राइट। अब इसका हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता है। लाइव चीज़ें बनाने में ना यही होता है, चीज़ें फेल होती है तो लाइव फिर साथ में फिक्स करना पड़ता है, उसमें टाइम जाता है। हो सकता है आपको वीडियो लंबा लग रहा हो, तो हो सकता है इससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिले आपको। चल जा, आई थिंक चल जाना चाहिए। कौन से स्टेप तक पहुंचा है अभी, थोड़ा सा और, ओके, डन। तो बिल्ड हो गया है और अब ये पुश कर रहा है। तो ये देखो पुश भी होने वाला है, बस हमारा बिल्ड सक्सेसफुल हुआ, बिल्ड में कोई फेलियर नहीं आया इस बार। तो वही पंगा था, आई थिंक AI ने जो लिख के दिया वो सही काम नहीं कर रहा था, बट मैंने अपना दिमाग लगाया तो वो काम कर गया। तो ओके, तो ये बिल्ड हो गया है, पुश भी हो गया है, विच मीन्स अब अगर मैं यहाँ पे अपनी कंटेनर रजिस्ट्री में जाऊँ
और रिपोजिटरी पे जाऊं और यहाँ पे रिफ्रेश करूं, तो स्ट्रैंगल बॉट के अंदर हमें एक, ये देखो वर्जन 3, ठीक है, हमारा जो ये रन है ना, ये रन का भी वर्जन 3 है। तो ये वर्जनिंग कहाँ से आ रही है आप समझ पा रहे हो ना, मैं कोड में दिखाता हूँ। एक्चुअली ये वर्जनिंग के लिए हमने क्या बोला है ना, वर्जनिंग के लिए हमने बोला है कि गिटहब का रन नंबर, मतलब जो एक्शन है उसका रन नंबर। तो अभी ये देखो थर्ड रन है ना यहाँ पे, ओके, इसके होम पे चलते हैं, टॉप पे, इसको मिनिमाइज करते हैं। ये देखो ये थर्ड रन है, तो इसीलिए वो थर्ड टैग हुई। अगर ये फोर्थ रन होगा ना तो आपको यहाँ पे फोर्थ इमेज दिखेगी। अच्छा, अब देखते हैं ये लास्ट तक चली है क्या। बिल्ड एंड पुश तो हो गया, ये भी हो गया। डिप्लॉय टू एज्योर कंटेनर ऐप जॉब, तो डिप्लॉयमेंट भी हुआ है क्या, ओके आई थिंक हो गया है। तो अब हम यहाँ चलते हैं ना और देखते हैं चल के कि इमेज अपडेट हुई है कि नहीं। ये हमारी कंटेनर ऐप जॉब है, कंटेनर्स पे जाते हैं एंड अगर आप यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ, तो ये परफेक्टली अपडेट हुआ है। ये आपकी रिपोजिटरी, मतलब एजो कंटेनर रजिस्ट्री का यूआरएल, स्ट्रैंगल बॉट आपकी रिपोजिटरी, और ये टैग 3, यही अपडेट होता है। अगर अंदर खोल के मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो ये देखो ये ड्रॉप डाउन में 3, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं बिल्ड करता रहूँगा ना बार बार, वैसे वैसे यहाँ पे नए वर्जन पॉपुलेट होते रहेंगे, बट ये ऑटो अपडेट हुआ है। एक बार और चला के देखते हैं, तो मैं वापस से लोकल में खोलता हूँ इसको, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी चेंज ऐड करते हैं हम, जैसे कि स्ट्रैंगल के अंदर ही हम कुछ चेंज ऐड कर देते हैं। जैसे वो राउंड वाली बात हमने डिस्कस की थी ना एग्जिट में, वो मैंने अभी तक किया नहीं है एक्चुअली, तो वो कर देता हूँ मैं। इसको पहले वर्ड रैप, ओके, तो वर्ड रैप हो गया, नेट पी एन एल, हाँ पी एन एल है, नेट पी एन एल, तो इसको राउंड कर देते हैं। ठीक है, और इधर भी इसको राउंड कर देते हैं। ठीक है, राउंड पी, मतलब जिस चीज़ को राउंड करना है उसको उसके अंदर डालना है, और कितने डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है वो यहाँ पे कॉमा के बाद देना है। ठीक है, ये हमने एक नया चेंज डाला इसमें, और अब हम इसको कमिट करके पुश करते हैं। तो यहाँ से हमने राउंडिंग दी नेट पी एन एल, ठीक है, इसको कमिट किया और यहाँ से सिंक कर दिया। बस डेट्स इट, एज ए डेवलपर आपका जॉब डन है यहाँ पे। अब क्या होगा, अब यहाँ से आप तमाशा देखो, इसको खोल लो और इधर आ जाओ गिटहब एक्शंस पे। ये ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका होगा, देखो ये वापस से राउंडिंग द नेट पीएनएल, मैंने ये कमेंट दिया था लोकल में, ये ट्रिगर हो गया। अब ये ट्रिगर होके ये पूरा चल जाएगा, बिल्ड हो जाएगा, वो इमेज ना आपके कंटेनर रजिस्ट्री में अपलोड हो जाएगी, और ये आपकी कंटेनर जॉब भी अपडेट हो जाएगी। तो पूरा एंड टू एंड वर्कफ्लो देख लिया आपने, एक बॉट के बिल्ड होने से लेके डिप्लॉयमेंट तक का पूरा सफ़र, ठीक है, जो कि बहुत ही क्रेजी है। बहुत मेहनत लगी इस एपिसोड में भी। तो भाइयों, आप लोग प्यार नहीं भेज रहे हो, प्यार आई मीन कमेंट्स नहीं भेज रहे हो, तो भर भर के लिए लाइक्स एंड कमेंट्स एंड शेयर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अभी थोड़ा वेट करते हैं इसके फिनिश होने का, ताकि आपको एंड टू एंड वर्कफ्लो दिख पाए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना, तो भाई बहुत गलत बात है यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत करता हूँ यार इन वीडियोज़ के लिए। ठीक है, इसको खोल लेते हैं, देखते हैं अंदर चल क्या रहा है। तो बिल्ड एंड डिप्लॉय, अब ये नहीं कह पाओगे कि यार मुझे कोडिंग नहीं आती है, मैंने दिखा दिया है कि देखो अगर कुछ भी नहीं आता ना तो को पायलट को बोलो, वो पूरा एक एटलीस्ट स्ट्रक्चर तो बना के दे देगा। फिर जो एरर्स आ रहे हैं ना, वो एरर्स भी उठा के अगर वापस को पायलट को भेजोगे ना, तो वो उन एरर्स का सॉल्यूशन भी देना शुरू करेगा। मतलब, और नहीं को पायलट है तो गिटहब, सॉरी चैट जीपीटी यूज़ करो, नहीं है तो जेमिनी यूज़ करो, और कुछ नहीं है तो प्लेन, जैसे हम पहले गूगल सर्च यूज़ किया करते थे, वेबसाइट्स पे जाते थे, ब्लॉग्स पढ़ते थे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखते थे, वो सब पढ़ो। बट हाँ करो, मतलब ऐसे बस वीडियोस देखने से नहीं होगा, आपको थोड़े हाथ गंदे करने पड़ेंगे अपने, राइट।
क्योंकि आप ऐसे वीडियोस देखोगे भूल जाओगे, कुछ देखने में तो बहुत अच्छा लगेगा ये, बट जब तक आप ट्राई नहीं करोगे ना तो इट इज़ वेरी टफ। बट एक बार आप करने लगोगे ना तो बहुत मज़ा, मतलब इतना फैसिनेटिंग है ना ये सब कि आप बिना सॉल्व किए कोई भी एरर उठ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये देखो ये पूरा एंड टू एंड फ्लो चल गया है हमारा। आई थिंक ये जॉब सक्सेसफुल हो गई है, सारे स्टेप्स चल चुके हैं इसके, बिल्ड डॉकर में चल गया है। यहाँ पे अगर देखो ग्रीन टिक दिख रहा है, इट मीन सब चल गया है। ठीक है, ये देखो सारे स्टेप्स पे टिक, ये था हमारा जॉब रन नंबर 4। अब हम चलते हैं अपने पहले यहाँ पे एंड रिपोजिटरी पे, एंड रिपोजिटरी में स्ट्रैंगल बॉट में। अब यहाँ पे देखो 4 आ गया। ठीक है, 3 अभी भी है। मतलब अगर कभी भी आपने कोई लेट से नया चेंज पुश कर दिया और अचानक से आपको लगा कि नहीं यार ये तो फेलियर्स आ रहे हैं इसमें और प्रॉब्लम है, मुझे पुराने वर्जन पे ही वापस जाना है, लेकिन अब कोड वोड रिवर्ट करने में टाइम जाता है ना, तो कुछ नहीं, आप सीधा सीधा ये प्रीवियस वर्जन को जाके वहाँ पे सेट कर सकते हो अपने कंटेनर ऐप पे। कैसे करना है ये देख लो। स्ट्रैंगल बॉट पे जाओ, कंटेनर्स पे जाओ, स्ट्रैंगल बॉट पे क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन दिखा रहा है। ओके, ये रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे एक बार। हाँ अभी देखो 4 आ गया। ठीक है, देखो 4 आ रहा है। अब यहाँ पे 3 एंड 4 दोनों दिख रहे हैं। लेट से आपको रिवर्ट करना है, आप यहाँ से 3 सेलेक्ट करके सेव करके अप्लाई कर दो, तो वापस पुराने वर्जन पे चले जाओगे। अगर नया यूज़ करना है तो कुछ नहीं करना है आपको, वो तो ऑलरेडी डिप्लॉय हो ही गया है। ठीक है, तो ये पूरा एंड टू एंड वर्कफ्लो था। तो ये सीरीज़ यहाँ पे हम कंक्लूड कर रहे हैं, बट इसके बाद मैं एक लाइव सेशन होस्ट करूँगा मोस्टली नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मे बी हो सकता है ना हो पाए, बट मैं कोशिश करूँगा। तो बट जब भी लाइव सेशन होगा मैं एक बार अपनी यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट डाल दूँगा। सो अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं या आपको कुछ पूछना है मुझसे इंटरेक्ट करके, तो प्लीज़ ज्वाइन द लाइव सेशन, वहाँ पे मिलते हैं। और इसके बाद मैं एक और एंड टू एंड बॉट को ऑटोमेट करने का वापस से सीरीज़ लाऊंगा, जिसमें हम एक रियल वर्ल्ड बॉट जो स्ट्रेटजी बनाते हैं हम वैसा बनाएंगे। तो हमने बहुत ही ऐसे ही जस्ट एक आपको पूरा फ्लो दिखाने के लिए एक स्ट्रैंगल बॉट बनाया, बट उस स्ट्रैंगल बॉट के लॉजिक में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं गई। मतलब स्ट्रैटेजी जो है ना मार्केट की या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हमने कोई जान नहीं लगाई। तो ये एक्चुअली ऐसा बॉट नहीं है जो आप अभी जाके ट्रेड कर पाओ, बट मैंने आपको पूरा वर्कफ्लो दिखाया। तो मैं अभी नेक्स्ट में ना एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो एक्चुअली आप यूज़ कर सको उसको एंड टू एंड ऑटोमेट करूँगा, और इस बार हम धन प्लेटफॉर्म को लेके पूरी ये सीरीज़ रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, बट हाँ ये एज बेसिक जैसे ये थी इतनी बेसिक नहीं होने वाली है। इसमें मैंने पाइथन के भी बेसिक्स कवर किए हैं, तो वो सब मैं वहाँ नहीं कवर करने वाला हूँ, बट हाँ एंड टू एंड फ्लो जरूर दिखाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड उससे पहले अपने लाइव में। एंड तब तक के लिए टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।